वेलकम बैक टू चाक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों को कराऊंगी क्लास 9 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है इंडिसेस। एक्सपोनेंट को हमने क्लास 8 में भी किया है, इस क्लास में हम इसे और कुछ ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, बट अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चैनल को पूरा एक्सप्लोर करो क्योंकि चैनल में क्लास 9 से रिलेटेड और भी बहुत सारे चैप्टर पे वीडियोस अवेलेबल है। देखो, हम जानते हैं कि एक्सपोनेंट के बारे में मैं पहले थोड़ा कुछ बेसिक बता देती हूँ। अगर आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से अप टू 10 टर्म्स गिवन है तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 10 लिख सकती हूँ, जहाँ पे ये नीचे वाला नंबर मेरा कहलाता है बेस और इस ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं, या तो आप इंडिसेस बोलिए, चाहे पावर बोलिए, चाहे एक्सपोनेंट बोलिए। क्लियर? अब इंडिसेस का कुछ रूल होता है जिसे कि हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अगर आप वो सारे लॉ को अच्छे से समझ जाओगे फिर आपका एक्सरसाइज एकदम इजीली बन जाएगा। तो चलिए पहले सारे लॉ को समझते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है मेरा? नंबर 1, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n मीन्स अगर आपको दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में गिवन है और दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट हो सकता है बट दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तो जब आप दो ऐसे टर्म को मल्टीप्लाई करोगे जिनका बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाएगा, मीन्स इसका आंसर आएगा a टू द पावर m प्लस n। क्लियर? यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। सपोज आपको गिवन है 2 का क्यूब इंटू 2 टू द पावर 4, तो ये आपका आंसर आएगा 2 टू द पावर 7। दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड रूल है, जब आपको दो टर्म डिवीजन में गिवन है और दोनों का बेस सेम है तब जब आप उसे डिवाइड करोगे a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। देखो, दो टर्म मुझे गिवन है, दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मुझे डिवाइड करना है, दोनों का बेस सेम है, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा a टू द पावर m माइनस n व्हेन m ग्रेटर देन n। जब मेरा m n से बड़ा है तो आएगा a टू द पावर m माइनस n, और अगर मेरा n बड़ा रहा तो इसका आंसर आएगा 1 बाय a टू द पावर n माइनस m। कब आएगा? व्हेन n ग्रेटर देन m। ठीक है, इसका भी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। आपको गिवन है 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो देखो इसमें ये m है, ये n है, मेरा m बड़ा, यानी इस केस में आएगा, मेरा डिवाइड करोगे पावर माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करूंगी 1, 2 टू द पावर 1 आएगा, और एक मैं n को बड़ा करके देती हूँ एग्जाम्पल। तो देखो 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5, तो इसे भी डिवाइड करूंगी तो पावर मेरा माइनस आ जाएगा। मेरा डिनोमिनेटर का पावर बड़ा है तो आंसर डिनोमिनेटर में लिखाएगा, ये आएगा 5 में से 3 माइनस करोगे आंसर आएगा 2 का स्क्वायर। क्लियर? ये हुआ सेकेंड रूल। थर्ड रूल देखो, अगर आपको गिवन है a इंटू बी का होल पावर m, आपका दो टर्म है मल्टीप्लाई में और उसका होल पावर m है, तो इसे आप लिख सकते हो a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। मतलब ये पावर a के साथ भी जाएगा और b के साथ भी जाएगा। सेम टू सेम केस आपका डिवाइड में होगा। अगर आपको गिवन है a बाय b का होल पावर m, तो आप इसे लिख सकते हो a टू द पावर m बाय b टू द पावर m। बट प्लस और माइनस के केस में ऐसा नहीं होगा। सपोज करो आपको गिवन है मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका आंसर सेम नहीं आएगा। आप चेक कर लो, 2 प्लस 3 कितना होता है? 5 होता है। 5 का स्क्वायर आ रहा है 25 और इसका आ रहा है आंसर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये आ रहा है 13। दोनों सेम नहीं है। अगर आपको प्लस या माइनस में गिवन है, जैसे यहाँ पे इंटू या डिवाइड में था तो आप दोनों के संग पावर को दे सकते हो, बट अगर आपका प्लस या माइनस में गिवन है, जैसे आपको गिवन है a प्लस बी का होल पावर m, तो पहले आपको प्लस करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसका पावर निकालना पड़ेगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे आपको पहले प्लस करना पड़ेगा, 2 और 3 को प्लस करो फिर उसका होल स्क्वायर निकालो, और माइनस के केस में भी आपको सेम टू सेम यही रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आया?
नेक्स्ट देखो, ये हुआ था मेरा नंबर 4। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 है मेरा nth रूट ऑफ a टू द पावर m। आपको गिवन है nth रूट ऑफ a टू द पावर m। अगर आप यहाँ से रूट हटाओगे तो वो रूट मेरा बाय में आ जाएगा, मतलब ये पावर है उसके बाय में आ जाएगा, m बाय n हो जाएगा। ये जो भी रूट है, मैंने यहाँ nth रूट लिया, ये आपका क्यूब रूट, स्क्वायर रूट जो भी रहे, ये रूट वाला पावर कहाँ पे आ जाएगा? फ्रैक्शन में आ जाएगा, जहां पे वेयर n मेरा पॉजिटिव इंटीजर है और a मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 है। क्लियर? कभी भी आप ये रूट हटाओगे तो रूट मेरा फ्रैक्शन में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे गिवन है क्यूब रूट ऑफ 2 टू द पावर 5, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 5 बाय 3। क्लियर? सेम मैं इधर का इरेज कर रही हूं। सेम अगर मुझे इस तरह से गिवन है नंबर 6, अगर मुझे इस तरीके से गिवन है a टू द पावर m बाय n, तो ये पावर का जो ये फ्रैक्शन है, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ nth रूट ऑफ a टू द पावर m, जहां पे मेरा वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम वही चीज किया हमने, जैसे हम पावर को फ्रैक्शन में लाए हैं, वैसे ही अगर मैं यहाँ से पावर का फ्रैक्शन हटाऊंगी तो ये मेरा रूट में आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद आता है मेरा a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाय a टू द पावर m। यानी अगर पावर में माइनस है तो आप उसे रेसिप्रोकल करोगे तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। सपोज आपका है 2 टू द पावर माइनस 3, तो आप इसे लिख सकते हो 1 बाय 2 टू द पावर 3। रेसिप्रोकल करने से आपका पावर जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, ये था मेरा नंबर 6 था, सॉरी ये है नंबर 7। नेक्स्ट देखो नंबर 8 क्या है? नंबर 8 है मेरा a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 वेयर a इज नॉन जीरो नंबर। क्या बोल रहा है आपको? कोई भी नॉन जीरो नंबर का पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। आप इसे प्रूव भी कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 का क्यूब बाय 2 का क्यूब, ये दोनों आपका डिवाइड में। जब भी हम डिवाइड करते तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था, जब भी बेस आपका सेम रहेगा और अगर आप डिवाइड करोगे तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 टू द पावर 3 माइनस 3। तो इसे ये कितना आएगा? 3 माइनस 3 आएगा आपका 0। और यहाँ पे देखो ये आया आपका RHS और LHS, देखो ये दोनों कैंसिल हो गया तो कितना आया? 1। यानी आपका क्या प्रूव हुआ? फॉर एनी नॉन जीरो नंबर a टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना होगा? 1। कोई भी नॉन जीरो नंबर के लिए अगर आप उसका 0 पावर निकालोगे तो वो कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर? लास्ट नंबर 9, माइनस a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m हो जाएगा अगर m मेरा इवन नंबर है, वेयर m इज इवन। जैसे मैंने बोला अगर पावर में माइनस है तो आप रेसिप्रोकल करोगे तो पावर का माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। वैसे अगर आपका बेस में माइनस है और अगर आपका पावर इवन है तो वो बेस का माइनस आपका प्लस में चेंज हो जाएगा। बट कब चेंज होगा? जब आपका पावर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। अगर पावर में माइनस है तो रेसिप्रोकल करने से प्लस में चेंज होगा। और अगर आपका बेस में माइनस है, यहाँ पे देखो ये बेस है ये पावर है, बेस अगर मेरा माइनस में है तो अगर मेरा पावर इवन में है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? तो देखो एक एग्जांपल, जैसे मुझे गिवन है -3 का एक इवन पावर लो कुछ भी 4 लेती हूँ, ठीक है, -3 टू दी पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ? -3 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, तो ये कितना आएगा? मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा आपका 81। और इधर देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस को अगर आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है? प्लस में। तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर मेरा बेस नेगेटिव है बट अगर मेरा पावर इवन है तो वो मेरा बेस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बट एक बच गया मेरा, और मैं कहाँ पे लिखूं उसे? इधर लिख देती हूँ। इसका एक और पार्ट है नंबर 10, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं।
माइनस ए टू द पावर m इज इक्वल टू माइनस ए टू द पावर m रहेगा। मीन्स आपका माइनस रहेगा, अगर बेस नेगेटिव है वो नेगेटिव में ही रहेगा जब मेरा m क्या होगा, ऑड नंबर। क्लियर? मतलब बेस अगर मेरा नेगेटिव है और पावर मेरा इवन है तो मेरा बेस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और बेस अगर मेरा नेगेटिव है बट पावर मेरा ऑड है तो मेरा नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। क्लियर? तो ये सारे थे मेरे एक्सपोनेंट्स के रूल। जितना भी मैंने लिखा है ये इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसे एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर ये रूल आपके दिमाग में है तो उसके बाद आपका एक्सरसाइज इजीली बन जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरा एक्सरसाइज 7A का फर्स्ट सम क्या है, नंबर 1, इवैल्यूएट करना है आपको 3 का क्यूब इंटू 243 टू द पावर -2/3 इंटू 9 टू द पावर -1/3। क्लियर? ये है मेरा क्वेश्चन। सबसे पहले आप ब्रेक करो, आपका बेस जो है उसे आप जो भी जितना भी ब्रेक होता है आप उसे ब्रेक करो। 3 तो मेरा और ब्रेक होगा नहीं तो इसे मैं ऐसे ही लिख दूंगी 3 का क्यूब। 243 को अगर आप ब्रेक करोगे तो देखना ये आएगा आपका 3 टू द पावर 5। चेक कर लो 243, 3 से दोगे 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से दोगे 27 टाइम्स में, फिर 3 से दोगे 9 टाइम्स में, 3 से दोगे 3 टाइम्स में, 3 से दोगे 1 टाइम्स में। मीन्स कितना बना है 1 2 3 4 5, यानी 243 मेरा क्या होता है 3 टू द पावर 5। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 3 टू द पावर 5, और यहाँ है मेरा -2/3 इंटू 9 टू द पावर -1/3। क्लियर? चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आया मेरा 3 का क्यूब। अच्छा मैं एक चीज बताना उस टाइम भूल गई थी, आपको अगर गिवन है a टू द पावर m और बाहर में पावर है n, मीन्स एक पावर आपका ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर आपका ब्रैकेट के बाहर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी आप इसे लिख सकते हो a टू द पावर m इंटू n। ठीक है? ये भी आपका एक रूल है। तो आप इसे यहाँ पे वही रूल फॉलो करो, इसे मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू -2/3, अंदर का पावर और बाहर का पावर आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई, इंटू 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर -1/3। ये आया मेरा 3 का क्यूब, ये आया मेरा 3 टू द पावर -10/3, और ये आया मेरा 3 टू द पावर -2/3। अब देखो तीनों का बेस सेम हो गया। कभी भी बेस सेम होगा और वो मल्टीप्लाई में होगा, यानी आपको क्या करना है, पावर को ऐड, बस ऐड कर दो, यानी 3 प्लस -10/3 प्लस -2/3। ब्रैकेट खोलोगे तो ये आएगा आपका 3 -10/3 -2/3। ऐड करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम लो तो ये आएगा मेरा 3, ये आपका 3/1 है, 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 3 3 9, 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 1 इंटू 10 10, 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 1 इंटू 2 2। तो ये आया मेरा 3 टू द पावर 10 और 2 12, यानी 9 -12/3। तो ये कितना आया मेरा, मैं इधर कर देती हूँ, ये आया मेरा 3 टू द पावर -3/3। देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, यानी 3 टू दी पावर -1। और अभी मैंने बताया था कि अगर पावर माइनस में हो तो उसे हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो बेस को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी ये हो गया 1/3। क्लियर? समझ में आया? कुछ नहीं था। ये था मेरा नंबर 1। नेक्स्ट देखो नंबर 2, सब इसी पैटर्न में बनेगा। नंबर 2 क्या है, 5 टू द पावर -4 इंटू 125 टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 25 टू द पावर -1/2। क्लियर? तो इसे मैं वैसे ही लिखूंगी 5 टू द पावर -4 इंटू 125 क्या होता है 5 का क्यूब, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 5 का क्यूब इंटू 5/3 डिवाइडेड बाय 25 होता है मेरा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -1/2। क्लियर? तो देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यानी ये आया मेरा 5 टू दी पावर -4 इंटू 5 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर -1। इन दोनों को इंटू करो, इंटू करोगे तो पावर क्या हो जाता है मेरा, ऐड हो जाता है, यानी ये आएगा मेरा 5 टू दी पावर -4 प्लस 5
डिवाइडेड बाय, अब देखो मेरा ये पावर माइनस में, तो इसे मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ, यानी ये हो गया मेरा डिवाइडेड बाय 1/5। ये कितना आया, जब इसे मैं माइनस करूंगी तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 1/5। डिवाइड को फ्रैक्शन में हम किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो गया 5 इंटू 5/1, 5 5 25। दिस इज द आंसर। क्लियर, समझ में आया कैसे किया। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए। जो भी डाउट है, चाहे इस चैप्टर से चाहे कोई और चैप्टर से, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 3 है मेरा 27/125 टू द पावर 2/3 इंटू 9/25 टू द पावर -3/2। क्लियर, ये है मेरा क्वेश्चन। तो देखो 27 होता है मेरा 3 का क्यूब और 125 होता है मेरा 5 का क्यूब, इसका होल पावर है 2/3। यहाँ पे देखो पावर मेरा नेगेटिव में, तो इसे मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी। रेसिप्रोकल सिर्फ मेरा बेस होगा, पावर को रेसिप्रोकल मत कर देना। बेस को रेसिप्रोकल करने से आपका पावर जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, यानी इसे मैं लिखूंगी 25/9 टू दी पावर, अब ये प्लस हो गया 3/2। क्लियर, ये देखो दोनों में है तो इसे मैं बाहर निकाल सकती हूँ, यानी इसे मैं लिख सकती हूँ 3/5 का होल क्यूब, और बाहर में पावर है मेरा 2/3। 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 का स्क्वायर, और 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, 3/2। क्लियर, ये 3 और 3 मेरा कैंसिल हो गया, यानी 3/5 का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पे देखो ये होल का स्क्वायर ऐसे भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ, तो ये हो गया मेरा 5/3 का होल स्क्वायर इंटू 3/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे आया मेरा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, और नीचे आया आपका 5 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। देखो 3 का स्क्वायर 5 का क्यूब, नीचे आया आपका 5 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। 3, ये एक 3 ऊपर है एक 3 नीचे है, मतलब दोनों आपस में क्या चीज में है, डिवाइड में। डिवाइड करोगे तो पावर आपका माइनस हो जाएगा, और माइनस हो के किस तरफ लिखा था, जिस तरफ पावर बिग हो। तो आप देखो न्यूमरेटर का पावर बढ़ा है कि डिनोमिनेटर का पावर बढ़ा है, मेरा पावर डिनोमिनेटर का बढ़ा है, यानी आंसर आएगा, डिवाइड करोगे तो पावर माइनस होगा, यानी आंसर आएगा 3 से 2 को माइनस करोगे आएगा 1, यानी 3 टू दी पावर 1, बट लिखाएगा वो किस तरफ, जिस तरफ पावर आपका बिग है, यानी डिनोमिनेटर में, यानी ये आया 1/3। और इसे डिवाइड करोगे तो ये 5 का क्यूब और 5 का स्क्वायर डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 5, और पावर किधर बढ़ा है, ऊपर बढ़ा है, यानी ऊपर की तरफ लिखाएगा 5, यानी आंसर आया आपका 5/3। क्लियर, समझ में आया। ये था मेरा नंबर 3। नेक्स्ट देखो नंबर 4 क्या है, 7 टू दी पावर 0 इंटू 25 टू दी पावर -3/2 माइनस 5 टू दी पावर -3। एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या बताया था मैंने, 1। 25 टू दी पावर -3/2, तो 25 को आप लिख लो 5 का स्क्वायर इंटू -3/2, और ये देखो पावर आपका नेगेटिव में है तो इसे मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ। क्लियर, तो देखो मेरा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यानी क्या आया 1 इंटू 5 टू दी पावर -3 माइनस 1/5 का क्यूब। 1 इंटू 5 टू दी पावर -3, 5 टू दी पावर -3 आ जाएगा। पावर जब भी आपका नेगेटिव रहे तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, यानी ये हो जाएगा 1/5 का क्यूब माइनस 1/5 का क्यूब। देखो ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, कितना आया 0। क्लियर, समझ में आया। ये था मेरा नंबर 4। लास्ट देखो नंबर 5, 16/81 टू दी पावर -3/4 इंटू 49/9 टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 343/216 टू दी पावर 2/3। क्लियर, ये है मेरा क्वेश्चन। 16/81, 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4, 81 को मैं लिख सकती हूँ 3 टू दी पावर 4, और ये है मेरा -3/4। क्लियर, 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर,
टू दी पावर 3/2। देखो ये डिवाइड है, फ्रैक्शन को कभी भी आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल में। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी ये हो जाएगा 216/343 टू दी पावर 2/3। क्लियर। अभी देखो मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो रेसिप्रोकल करने से पावर का साइन में चेंज नहीं होगा। ये हुआ मेरा 2/3 का होल पावर 4 इंटू -3/4, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया। इसे मैं लिखूंगी 7/3 का होल पावर 2 इंटू 3/2, ये भी देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया। 216 मेरा होता है 6 का क्यूब और 343 होता है मेरा 7 का क्यूब का होल पावर 2/3। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मेरा आया 2/3 टू दी पावर -3, पावर मेरा नेगेटिव है, यानी इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 3/2 का क्यूब, इसे मैं लिखूंगी 7/3 का क्यूब, और ये आया मेरा 6/7 टू दी पावर 3 इंटू 2/3, ये 3 और 3 मेरा कैंसल हो गया, यानी ऊपर आया मेरा 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, और यहाँ पे आया मेरा 6 का स्क्वायर। नीचे में आया मेरा 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 7 का स्क्वायर। क्लियर। 3 का क्यूब कैंसिल हो गया। इसे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 7 का क्यूब में से 7 का स्क्वायर डिवाइड करोगे, यानी पावर क्या हो जाएगा, -3 में से 2 माइनस होगा, आएगा 1, यानी खाली बचेगा आपका 7। 6 का स्क्वायर होता है मेरा 36 और 2 का क्यूब होता है मेरा 8। कट करो इसे, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, और तो मेरा कैंसिल नहीं होगा, यानी ये आया मेरा 9 7 ज़ा 63/2। इसे पॉइंट में चेंज कर दो, 2 3 ज़ा 6, ये कितना आया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी 31.5। क्लियर। समझ में आया कैसे किया हमने। तो इसी के साथ मेरा नंबर 1 फिनिश होता है। अब करेंगे हम नंबर 2 सिंप्लीफाई। नेक्स्ट देखो नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8x क्यूब डिवाइडेड बाय 125y क्यूब टू दी पावर 2/3। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 8x क्यूब बाय 125y क्यूब टू दी पावर 2/3। क्लियर। 8 होता है मेरा 2 का क्यूब, x क्यूब बाय 125 होता है आपका 5 का क्यूब, y क्यूब बाय मीन्स टू दी पावर 2/3। तो ये दोनों में क्यूब है, मतलब बाहर आ जाएगा, यानी से मैं लिख सकती हूँ 2x का होल क्यूब इंटू 2/3, और इसे मैं लिख सकती हूँ 5y का होल क्यूब इंटू 2/3। क्यों, क्योंकि ये 2/3 मेरा न्यूमरेटर के संग भी मल्टीप्लाई हुआ है और डिनोमिनेटर के संग भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो देखो यहाँ पे मेरा 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी मेरा 3 और 3 कैंसिल हो गया, यानी आया आपका 2x बाय 5y का होल स्क्वायर, इसके संग भी स्क्वायर और इसके संग भी स्क्वायर, यानी मैं लिख सकती हूँ 2x बाय 5y का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये स्क्वायर मेरा सबके साथ है, 2 के संग भी है, x के संग भी है, 5 के संग भी है और y के संग भी, यानी दिस इज द आंसर। क्लियर। समझ में आया। नंबर 2 देखो क्या है, a प्लस b टू दी पावर -1 इंटू a टू दी पावर -1 प्लस b टू दी पावर -1। दिस इज द क्वेश्चन। तो पावर मेरा माइनस में, यानी मुझे क्या करना है, बेस को रेसिप्रोकल करना है, यानी इसे मैं लिखूंगी 1/a प्लस b। बस ये पावर मेरा प्लस में चेंज हो गया, यहाँ 1 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीथिंग टू दी पावर 1 वही होता है। इसे मैं लिखूंगी 1/a प्लस 1/b। a के ऊपर -1 है, यानी a भी रेसिप्रोकल हुआ, b के ऊपर -1 है, यानी b भी रेसिप्रोकल हुआ। क्लियर। ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। इसका आप एलसीएम ले लो, a और b का एलसीएम कितना होगा, ab। a से a को डिवाइड करोगे, यहाँ आपका b बचेगा, b इंटू 1 b आएगा। b से इसे डिवाइड करोगे तो a बचेगा, a इंटू 1 a आएगा। क्लियर। यानी यहाँ पे आया आपका 1/a प्लस b इंटू b प्लस a लिखो, चाहे a प्लस b लिखो, बात सेम है, और यहाँ पे आएगा आपका ab। देखो a प्लस b कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा आपका 1/ab। दिस इज द आंसर। क्लियर। नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है, 5 टू दी पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 टू दी पावर n प्लस 1 बाय
9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n इंटू 2 का स्क्वायर। ये है मेरा क्वेश्चन। देखो यहाँ है मेरा 5 टू द पावर n प्लस 3, यहाँ पे है मेरा 5 टू द पावर n प्लस 1। अगर आप कॉमन लेना चाहो, अच्छा देखो 5 टू द पावर n प्लस 3, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे इंटू करोगे तो ये दोनों का बेस सेम है, इंटू करोगे तो पावर प्लस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा n, और n प्लस 1 प्लस 2 इंटू करोगे, दोनों का बेस सेम है, ये पावर प्लस हो जाएगा। प्लस करोगे तो देखो यही वाला चीज आ जाएगा, n और 2 और 1 3, यानी n प्लस 3। और क्यों मैं ऐसे लिखूंगी? क्यों? क्योंकि मुझे दोनों तरफ एक टर्म को सेम करना है, तभी ना मैं कॉमन ले पाऊंगी। अगर मैं इसे 5 टू द पावर n प्लस 3 को अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1, तो देखो 5 टू द पावर n प्लस 1 मेरा इस तरफ भी आ जाएगा और 5 टू द पावर n प्लस 1 मेरा इस तरफ भी है। फिर मैं दोनों में से कुछ इजिली कॉमन ले सकती हूँ। क्लियर? और तो ये कोई भी तरीके से सॉल्व होगा नहीं, आपको कॉमन ही लेना पड़ेगा, और कॉमन लेने के लिए मुझे दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए मैं 5 टू द पावर n प्लस 3 को क्या लिखूंगी? 5 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1। क्लियर? इसे मैं लिखती हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 बाय, देखो इन दोनों में से मैं 5 टू द पावर n कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ बचेगा मेरा 9 माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर? ये हुआ मेरा। इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ। अब आगे देखो, न्यूमरेटर से भी मैंने 5 टू द पावर n प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा मेरा 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचा मेरा 6, और यहाँ मेरा आया 5 टू द पावर n, 9 माइनस 2 का स्क्वायर होता है मेरा 4। ये दोनों देखो, दोनों का बेस सेम है, और दोनों आपस में क्या चीज में डिवाइड करोगे तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मेरा 5 टू द पावर n प्लस 1 माइनस n, डिवाइड किया हमने, पावर क्या हो गया? माइनस हो गया। ये कितना आया? 5 का स्क्वायर होता है मेरा 25 माइनस 6, और ये आया मेरा, नीचे में आया मेरा 9 में से 4 माइनस करोगे 5। क्लियर? इतना समझ में आया? आगे देखो, ये n और ये n कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा? 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 यानी 5 इंटू 25 में से 6 माइनस करोगे 19 बाय, नीचे में क्या आया आपका 5, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, यानी कितना आंसर आया? 19। क्लियर? लास्ट देखो 2 का नंबर 4 जैसा हमने नंबर 1 में किया था इवेल्युएट करते टाइम, वैसे ही करना है। तो ये आप ट्राई करोगे घर में। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हुआ तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, और अगर जिससे बन गया तो बहुत अच्छा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट करो, जल्द से जल्द आपको आपका आंसर मिलेगा। मैं बताती हूँ नंबर 3, क्योंकि जो सेम टाइप का क्वेश्चन है उसे हम रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ सम आप भी प्रैक्टिस करोगे ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। -1/2 माइनस 27 टू द पावर 2/3, ये देखो 3 का नंबर 1, ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, और ये है स्क्वायर रूट 1/4, बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2। क्लियर? इसे मैं पॉइंट हटाऊंगी तो इसे मैं लिख सकती हूँ 1/100 टू द पावर -1/2, और 27 होता है मेरा 3 का क्यूब इंटू 2/3, देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये आया मेरा 1/2 प्लस पावर क्या है? माइनस में, यानी इसे मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसे मैं लिखूंगी 100/1 टू द पावर -1/2, और ये आया मेरा 3 का स्क्वायर, ये आया आपका हाफ। इसे आप क्या लिख सकते हो? सॉरी, रेसिप्रोकल किया, पावर मैंने पॉजिटिव नहीं किया, पावर मेरा प्लस हो गया। 100 को आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, और ये 1/2, ये देखो कैंसिल हो गया, और ये आया मेरा 3 का स्क्वायर 9, यानी हाफ प्लस 10 माइनस 9, यानी ये कितना आया आपका? हाफ प्लस माइनस माइनस साइन बिग नंबर, यानी 1 और हाफ को प्लस करोगे 3/2, दिस इज द आंसर। नंबर 3 का 1 किया था मैंने, नंबर 3 का 2 जैसा हमने पहले इवेल्युएट नंबर 1 में किया वैसा ही है, उसी टाइप का है, तो आप इसे ट्राई करना, और कोई भी डाउट हुआ तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। मैं बताती हूँ नंबर 4। नंबर 4 क्या है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव इंडेक्स, मीन सिंप्लीफाई करना है और इसके पावर को आपको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है,
तो नंबर 1 और नंबर 2 एकदम सेम टू सेम है, तो मैं कोई एक बता देती हूँ, दूसरा आप होमवर्क में करना, मैं नंबर 2 बता देती हूँ। 4 का 2, नंबर 4 का 2 मैं बता रही हूँ, 4 का 1 आप होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन है 27 टू द पावर -3, 9 टू द पावर -3, यहाँ पे है आपका 1/5, ठीक है। अभी आप देखो ये पावर आपका माइनस है, तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल में रेसिप्रोकल कर देती हूँ तो पावर मेरा प्लस में हो जाएगा, यानी मैं इसे लिखती हूँ 9 का क्यूब 27 का क्यूब होल पावर 1/5, ठीक है। दोनों में क्यूब है, इसे बाहर निकाल लो, यानी मैं इसे लिखूंगी 9/27 टू दी पावर 3 इंटू 1/5। क्लियर, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। अब देखो 9 और 27 को आप कट कर सकते हो, ये कट हो जाएगा, 9 1 9, 9 3 27, यानी 1/3 टू दी पावर 3/5। क्लियर, दिस इज द आंसर। मैंने 4 का पार्ट 2 किया है, पार्ट 1 आप खुद से करना, एकदम इजी है, वैसे ही बनेगा। मैं बताती हूँ नंबर 4 का पार्ट 3 क्या है ये। 32 टू दी पावर -2/5 divided by 125 to the power -2/3। क्लियर, यानी 32 to the power -2/5 by 125 to the power -2/3। देखो पावर माइनस में इसे रेसिप्रोकल कर दो, यानी इसे लिखो 125 to the power -2/3 और 32 to the power, सॉरी रेसिप्रोकल क्या, पावर प्लस हो गया, 2/5, ठीक है। 125 को आप लिख सकते हो 5 का क्यूब इंटू 2/3 और 32 को आप लिख सकते हो 2 to the power 5 इंटू 2/5। 5 कैंसल, 3 कैंसल, यानी ये कितना आया, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, यानी ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो 2/5 का होल पावर 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे बोला गया था कि पॉजिटिव इंडेक्स में लिखना, तो आप इसे ऐसे ही लिखो 5/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, 5 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, यानी 5/2 का होल स्क्वायर। 4 का नंबर 4 देखो क्या है, 1 माइनस, फिर 1 n टू दी पावर -1 टू दी पावर -1 टू दी पावर -1। क्लियर, ये है मेरा क्वेश्चन। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करो। ये देखो पावर माइनस है, यानी इसे मुझे, इस टर्म को मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, इसे ऐसे ही लिखो 1 माइनस 1 माइनस, इसे रेसिप्रोकल कर दो, यानी ये हो जाएगा 1/1 माइनस n। क्लियर, ये पावर आपका पॉजिटिव हो गया, ये बचा खाली -1 करली ब्रैकेट के बाहर, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बचा -1। देखो स्मॉल ब्रैकेट के बाहर जो -1 था वो हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो वो प्लस में चेंज हो गया, तो ये माइनस खत्म, ये मेरा करली ब्रैकेट के बाहर का -1 बचा और ये मेरे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का -1 बचा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 1 माइनस, इन दोनों का एलसीएम लो, 1 माइनस 1/1 माइनस n, इसका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। करली ब्रैकेट के बाहर -1 है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर -1 है। 1 माइनस, इसका एलसीएम लोगे तो देखो ये आएगा 1 माइनस n, 1 से इसे डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 1 माइनस n, और यहाँ आया आपका -1। 1 से इसे डिवाइड करोगे 1 माइनस n, 1 माइनस n से 1 को इंटू करोगे 1 माइनस n, फिर बीच में माइनस का साइन, इससे ये डिवाइड होगा पूरा कैंसिल, 1 इंटू 1 1 टू दी पावर -1। देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये मेरा कितना आया, 1 माइनस, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है आपका -n/1 माइनस n टू दी पावर -1 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है -1, ठीक है। देखो मैं दोनों में से माइनस कॉमन लेके इस माइनस को कट कर देती हूँ, ठीक है। इसे मैं लिखती हूँ -n और इसे मैं लिखती हूँ n-1, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो गया, n माइनस में था प्लस में आ गया, 1 प्लस में था माइनस में आ गया, और ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया। समझ में आया कैसे किया हमने, ऊपर में -n था, ये नीचे वाले टर्म से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कभी भी कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो जाता है, क्यों कॉमन ले लिया, ताकि ये माइनस हट जाए, ठीक है। ये करली ब्रैकेट के बाहर -1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर -1। फिर देखो पावर में -1 है, यानी इस टर्म को फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा n-1/n।
ठीक है, अब ये माइनस खत्म, खाली अब आपका बचेगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर -1। फिर एलसीएम लो, एलसीएम लिया हमने n, n यहाँ माइनस का साइन है, ये आएगा आपका n-1, फिर इसके बाहर है आपका -1, ये कितना आया n माइनस n माइनस माइनस +1 बाय n टू दी पावर -1, n और n कैंसिल, यानी 1 बाय n टू दी पावर -1, फिर पावर में माइनस है यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा n/1। दिस इज द आंसर। मैं एक बार और समझा देती हूँ। देखो क्वेश्चन था 1 माइनस करली ब्रैकेट के अंदर -1, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस n टू दी पावर -1, फिर करली ब्रैकेट के बाहर 1 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर -1। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपका कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, पावर है माइनस में, तो मुझे क्या करना है, बेस को रेसिप्रोकल। तो हमने सारी क्वेश्चन को वैसे ही लिखा 1 माइनस, फिर ये वाला 1 माइनस, इसे हमने क्या कर दिया रेसिप्रोकल, 1 माइनस n रेसिप्रोकल हुआ तो बना 1 बाय 1 माइनस n, और ये माइनस कैंसिल, इससे हमने रेसिप्रोकल किया तो ये स्मॉल ब्रैकेट वाला माइनस कैंसिल, अब खाली बचा करली ब्रैकेट के बाहर माइनस और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, तो देखो एलसीएम लिया यहाँ पे तो क्या आया 1 और 1 माइनस n का एलसीएम लोगे 1 माइनस n, 1 से इसे डिवाइड करोगे वही आएगा, फिर माइनस का साइन, 1 माइनस n से 1 माइनस n को डिवाइड करोगे 1, 1 इंटू 1 1, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया। क्लियर? तो यहाँ आया मेरा 1 माइनस करली ब्रैकेट के अंदर माइनस n बाय 1 माइनस n, करली ब्रैकेट का पावर में -1 स्क्वायर ब्रैकेट के पावर में -1। देखो ऊपर में मेरा -1 था, इसलिए मैंने नीचे से भी डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो उसका साइन चेंज हो गया, 1 माइनस n चेंज होके बन गया n-1, और दोनों माइनस को हमने कैंसिल कर लिया। अब मुझे करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इसके बाहर में फिर माइनस है, तो फिर हमने रेसिप्रोकल किया, n बाय n-1 था तो इसे हमने लिखा n-1 बाय n, फिर इन दोनों का एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आया मेरा 1 बाय n, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में माइनस था तो फिर इसे रेसिप्रोकल किया यानी ये आया n। क्लियर? समझ में आया? मतलब मुझे 3 बार रेसिप्रोकल करना पड़ा। क्लियर? अब देखो नंबर 5 और नंबर 6 एकदम सेम टू सेम है, तो मैं नंबर 5 बताऊंगी, नंबर 6 आप खुद ट्राई करोगे। नंबर 5 है इफ 2160 is equal to 2 to the power a into 3 to the power b into 5 to the power c, find a, b, c and calculate, किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, a to the 3 to the power a into 2 to the power minus b into 5 to the power minus c का। क्लियर? तो सबसे पहले इसे फाइंड आउट करना है। देखो ये मेरा ब्रेक किया हुआ है 2 के पावर में, 3 के पावर में और 5 के पावर में, तो इसे भी मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। पहले आप एलएचएस को ब्रेक करो, 2160 को ब्रेक करो, तो देखो 2 से डिवाइड करो, ये आएगा आपका 2 1 जा 2, फिर 16 और 2 टर्म को डिवाइड करने के लिए 0 लगेगा, 2 8 जा 16, फिर 0, फिर 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 0, फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 7 जा 14, 0, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। क्लियर? अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से करो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करो, 3 5 जा 15, फिर 5 से करो, 5 1 जा 5, यानी मैं ये मेरा कितना है 1 2 3 4, यानी 2 to the power 4 इंटू 3 कितना है 1 2 3, 3 का क्यूब इंटू 5 कितना है एक बार 5 to the power 1 इज इक्वल टू 2 का a इंटू 3 to the power b इंटू 5 to the power c। अब देखो अगर आप LHS और RHS को कंपेयर करोगे तो यहाँ है आपका 2 to the power 4 और यहाँ पे है आपका 2 to the power a। जब भी दोनों तरफ LHS और RHS की तरफ अगर आप कंपेयर करो, दोनों का बेस सेम हो, जैसे कि अगर है आपका 2 to the power x और यहाँ पे है आपका 2 का स्क्वायर, दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यानी देखो 2 और 2 बेस सेम है यानी पावर सेम हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 4, 3 और 3 सेम है, बेस सेम है यानी पावर सेम हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 3 और 5 सेम है, पावर सेम हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा 1। हमने a, b और c कैलकुलेट कर लिया। बस अब जिसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है फाइंड आउट करो। मुझे किसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, मुझे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड आउट करने 3 to the power a
a कितना है 4 यानी 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर माइनस b, 2 टू द पावर b का वैल्यू है 3 यानी -3 और 5 टू द पावर माइनस c का वैल्यू है 1 यानी 5 टू द पावर -1। 3 टू द पावर 4 होता है मेरा 81 इंटू ये रेसिप्रोकल कर दो 1/2 का क्यूब इंटू 1/5, ये हुआ 81/2 का क्यूब होता है मेरा 8 इंटू 5 यानी 81/8 5 ज़ा 40। दिस इज द आंसर। इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 21/40। क्लियर? सेम टू सेम जैसा मैंने नंबर 5 किया एकदम सेम टू सेम नंबर 6 है, तो आप इसे होमवर्क में ट्राई करोगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो तुरंत जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और वहां पे अपने क्वेश्चन को पोस्ट करो। अब देखो नंबर 7, सिंप्लीफाई करना है 8 टू द पावर 3a इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2a बाय 4 इंटू 2 टू द पावर 11a इंटू 2 टू द पावर -2a। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? सबसे पहले आप बेस को सिंप्लीफाई करो, मीन स्मॉल में ब्रेक करो। 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 का क्यूब इंटू 3a, 8 हुआ मेरा 2 का क्यूब और ये फिर उसका होल पावर है 3a यानी 3 इंटू 3a। ये हुआ मेरा 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 2a। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, ये है मेरा 2 टू द पावर 11a और ये है मेरा 2 टू द पावर -2a। क्लियर? यानी ये आ जाएगा मेरा इंटू करोगे तो 2 टू द पावर 3 3 ज़ा 9a इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2a बाय 2 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 11a इंटू 2 टू द पावर -2a। अब देखो सबका बेस सेम हो गया यानी पावर क्या हो जाएगा ऐड, न्यूमरेटर का पावर भी ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर का पावर भी ऐड हो जाएगा। तो ऐड करो यानी 2 टू द पावर 9a प्लस 5 प्लस 2a और डिनोमिनेटर में आएगा मेरा 2 टू द पावर 2 प्लस 11a माइनस 2a। ऐड करोगे तो ये आएगा मेरा 2 टू द पावर 9a और 2a 11a प्लस 5 और डिनोमिनेटर में आएगा 2 टू द पावर 9a प्लस 2। अब देखो दोनों डिवाइड में पावर क्या हो जाता है माइनस, जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस, यानी माइनस करो 2 टू द पावर 11a प्लस 5a प्लस 5 से माइनस होगा 9a प्लस 2, 2 टू द पावर 11a प्लस 5 ये आया मेरा -9a माइनस 2 यानी 2 टू द पावर 2a प्लस 3। दिस इज द आंसर। क्लियर? 3 इंटू 27 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 टू द पावर 3n, 3 टू द पावर 3n माइनस 1 बाय 8 इंटू 3 टू द पावर 3n माइनस 5 इंटू 27 टू द पावर n। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन। क्लियर? सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हुआ मेरा 3, 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 का क्यूब इंटू ये पावर इंटू हो जाएगा n प्लस 1। ठीक है, प्लस 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 3n माइनस 1 बाय 8 इंटू 3 टू द पावर 3n माइनस 5 इंटू 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 का क्यूब इंटू n। ठीक है, तो ये आया मेरा 3 इंटू 3 टू द पावर, ये मल्टीप्लाई होगा तो 3n प्लस 3, 3n के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस ये देखो इंटू में और दोनों का बेस सेम है यानी पावर ऐड हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा मेरा 3 टू द पावर 3n माइनस 1 प्लस 2 बाय, देखो दोनों में 3 टू द पावर 3n और 3 टू द पावर 3n है, मैं 3 टू द पावर 3n अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा मेरा 8 और यहाँ बचेगा मेरा 5। 3 टू द पावर 3n और 3 टू द पावर 3n दोनों में था, हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा -5। क्लियर? अब आगे देखो, इधर देखो ये दोनों इनटू में यानी पावर ऐड हो जाएगा, यानी 3 टू द पावर 3n प्लस 3 प्लस 1 और यहाँ पे आया मेरा 3 टू द पावर 3n प्लस 1, 2 में से 1 माइनस होगा 1 बाय 3 टू द पावर 3n और यहाँ पे आया मेरा 8 में से 5 माइनस करोगे यानी 3। क्लियर? ऊपर देखो
मेरा आया 3 to the power 3n plus 4 और यहाँ पे आया मेरा प्लस 3 to the power 3n plus 1 बाय ये दोनों इंटू में पावर ऐड हो जाएगा 3 to the power 3n plus 1 ये 3 to the power 3n है ये 3 to the power 1 है इंटू करोगे पावर प्लस हो गया यानी 3 to the power 3n plus 1। अच्छा अब देखो इन दोनों को मैं ऐड तो कर नहीं सकती, आपको कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन कब लोगे? जब दोनों का टर्म सेम हो। ये है आपका 3 to the power 3n plus 1, ये है मेरा 3 to the power 3n plus 4। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 का क्यूब इंटू 3 to the power 3n plus 1। इंटू करोगे तो देखो सेम आ जाएगा। जब आप इसे इंटू करोगे तो ये आपका बन जाएगा 3 का क्यूब और 3 to the power 3n plus 1 इंटू करोगे प्लस हो जाएगा यानी 3 to the power 3n plus 1 plus 3 यानी मिलके यही आ जाएगा आपका 3 to the power 3n plus 4। यानी इसे मैंने ब्रेक करके ऐसे लिख दिया। क्यों लिख दिया? ताकि हम 3 to the power 3n plus 1 दोनों में से कॉमन ले सके। क्लियर? प्लस 3 to the power 3n plus 1 बाय 3 to the power 3n plus 1। अब देखो इन दोनों में से 3 to the power 3n plus 1 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ आपका बचेगा 3 का क्यूब, यहाँ बचेगा आपका कुछ नहीं बचा यानी प्लस 1 बाय 3 to the power 3n plus 1। ये 3 to the power 3n plus 1 3 to the power 3n plus 1 कैंसिल हो गया। 3 का क्यूब होता है मेरा 27 plus 1 यानी कि 28। दिस इज द आंसर। क्लियर? समझ में आया? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। Show that a to the power m by a to the power minus n to the power m minus n into a to the power n by a to the power minus l by n minus l into a to the power l by a to the power minus m to the power l minus m is equal to 1। ये देखने में क्वेश्चन हार्ड होता है पर ये बहुत ज्यादा इजी होता है। आप देखो ये दोनों डिवाइड में क्या होता है? पावर माइनस होता है। तो माइनस करो दोनों की पावर को तो ये हो जाएगा a to the power m माइनस n और इसके होल में पावर है मेरा m माइनस n। क्लियर? ऐसे लिख देती हूँ इनटू ये आया मेरा a to the power n माइनस l और इसके होल में पावर है मेरा n माइनस l। ठीक है? इनटू a to the power l माइनस m और इसकी होल में पावर है मेरा l माइनस m। तो आगे देखो ये हो गया मेरा a to the power m माइनस माइनस प्लस m प्लस n इंटू m माइनस n इंटू a to the power n माइनस माइनस प्लस l n प्लस l इंटू n माइनस l। बाहर का पावर और अंदर का पावर आपस में इंटू हो जाता है। इंटू a to the power l माइनस माइनस प्लस m इंटू l माइनस m। क्लियर? अब देखो ये आपका फॉर्मूला बन गया। हमने सीखा था a प्लस बी इंटू a माइनस बी अगर रहे तो वो मेरा हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसके जगह मैं लिख सकती हूँ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसके जगह मैं लिख सकती हूँ a to the power n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और इसके जगह मैं लिख सकती हूँ a to the power l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब फिर देखो तीनों इंटू में है, पावर क्या हो जाएगा? प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। सबको हमने ऐड कर दिया। देखो m स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर कैंसिल, माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कैंसिल, माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। टू द पावर 0 इज इक्वल टू होता है मेरा 1 और एनी नॉन जीरो नंबर टू द पावर 0 होता है मेरा 1। हमने सीखा था और यही मेरा RHS के बराबर है यानी LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। अब देखो नेक्स्ट नंबर 9। इफ a इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n इंटू y टू द पावर l, b इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस l इंटू y टू द पावर m and c is equal to x to the power l plus m into y to the power n। ये है आपको प्रूफ करना है a to the power m minus n into b to the power n minus l into
c टू द पावर l माइनस m इज इक्वल टू 1। ये मेरा क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है। चलिए करते LHS से। वैल्यू पहले पुट कर दो, a टू द पावर m माइनस n। a की जगह में क्या है, a की जगह में जो है वो आप डाल दो। a की जगह में मैं लिखूंगी x टू द पावर m प्लस n इंटू वाई टू दी पावर l। ठीक है, ये a के प्लेस में आ गया, इसका होल पावर है m माइनस n। ठीक है, इंटू b के प्लेस में क्या है आप लिख दो, b के प्लेस में है x टू दी पावर n प्लस l इंटू वाई टू दी पावर m। ये है मेरा b का वैल्यू, b के प्लेस में हमने लिख दिया, उसका होल में पावर है n माइनस n। फिर इंटू c के प्लेस में आपका क्या है लिख दो, c के प्लेस में मेरा ये है x टू दी पावर l प्लस m इंटू वाई टू दी पावर n, और उसके होल पावर में है मेरा l माइनस m। ठीक है, देखो a टू दी पावर m माइनस n था ना, a का वैल्यू हमने पुट कर दिया, उसका होल पावर m माइनस n। b का वैल्यू हमने पुट कर दिया, उसका होल पावर n माइनस l। c का वैल्यू हमने पुट कर दिया, उसका होल पावर l माइनस m। अब बाहर का पावर और अंदर का पावर क्या होता है, इनटू। x के साथ भी इंटू होगा और y के साथ भी x के संग इंटू करोगे तो देखो ये है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, यानी इंटू करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यानी ये आ जाएगा x टू दी पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। जब ये दोनों इंटू होगा तो y के संग इंटू करोगे तो l इंटू m हो जाएगा lm, l इंटू माइनस n हो जाएगा ln। क्लियर, इसके साथ एक बार हमने इसको इंटू किया, m प्लस n और m माइनस n इंटू हुआ तो आया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और l के संग इंटू किया तो l इंटू m lm, l इंटू n ln। क्लियर, समझ में आया। सेम टू सेम अब x के संग करो, यहाँ पे l प्लस n, n प्लस n और n माइनस l इंटू करोगे तो n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब y के संग इंटू करो, y टू दी पावर m इंटू n माइनस l इंटू करोगे तो m इंटू n हो जाएगा mn, m इंटू l हो जाएगा ml। क्लियर, अब x के संग इंटू करो, ये है l प्लस m, ये है l माइनस m इंटू करोगे तो x टू दी पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और y के संग करो तो y टू दी पावर n के संग l को करोगे nl, n के संग m को करोगे nm। ठीक है, nm लिख दो, हो गया इंटू। अब देखो यहाँ पे 3x है और 3y है, तीनों ही इंटू में है, तो तीनों x का पावर ऐड हो जाएगा, यानी x टू दी पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस, इसे प्लस करोगे तो आएगा प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। क्लियर, सेम टू सेम y के संग करो, इधर मैं y का लिखती हूँ, y टू दी पावर यहाँ पे है आपका lm माइनस ln प्लस mn माइनस ml प्लस nl माइनस nm। देखो x का तीनों लिख दिया, y का तीनों लिख दिया, प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कैंसिल, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल, माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कैंसिल। सेम टू सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लस lm माइनस lm कैंसिल, प्लस mn माइनस mn कैंसिल, माइनस nl प्लस nl कैंसिल, यानी ये मेरा आया x टू दी पावर 0। मैं यहाँ पे कर देती हूँ ये वाला, इसके बाद से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आया मेरा x टू दी पावर 0 और y इंटू वाई टू दी पावर 0। x टू दी पावर 0 भी हो गया 1 और y टू दी पावर 0 भी हो गया 1, 1 इंटू 1 1, LHS भी आ गया 1 और RHS भी आ गया 1। यही प्रूफ करना था, कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट करके उसे सिंप्लीफाई करना है। क्लियर, समझ में आया। अब देखो लास्ट नंबर 10, x टू दी पावर a बाय x टू दी पावर b का होल पावर है आपका a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इंटू x टू दी पावर b बाय x टू दी पावर c का होल पावर है b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इंटू x टू दी पावर c बाय x टू दी पावर a का होल पावर है आपका c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। क्लियर, बहुत इजी है। ये दोनों देखो मेरा डिवाइड में और दोनों का बेस सेम है, यानी पावर क्या हो जाएगा माइनस, यानी इसे मैं लिखूंगी x टू दी पावर a माइनस b। ये अंदर ये वाला पावर और ये वाला पावर, बाहर वाला पावर दोनों आपस में क्या हो जाएगा इनटू। ठीक है,
इसे मैं लिखूंगी x टू द पावर b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और इसे मैं लिखूंगी x टू द पावर c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो आपको कुछ फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हमने किसमें सीखा था, आइडेंटिटीज में सीखा था। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला था, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सीखा था, बस फॉर्मूला पुट कर दो, यानी इसके प्लेस में मैं लिख सकती हूँ x टू द पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसके प्लेस में लिखूंगी x टू द पावर b क्यूब माइनस c क्यूब, और उसके प्लेस में मैं लिखूंगी x टू द पावर c क्यूब माइनस a क्यूब। अब देखो तीनों का बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब। a क्यूब कैंसिल, b क्यूब कैंसिल, c क्यूब कैंसिल, यानी x टू द पावर 0 ये आ गया मेरा 1। क्लियर। सेम टू सेम मेरा नंबर 2 बनेगा, ये मेरा बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब का ये फॉर्म आएगा, ये भी मैं बता देती हूँ। तो ये है मेरा 10 का पार्ट 2। ठीक है, वैसे ही करेंगे, ये दोनों मेरे डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा, यानी x टू द पावर a माइनस माइनस b, इसका होल पावर है आपका a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ करली ब्रैकेट दे दो। ठीक है, यहाँ पे है मेरा x टू द पावर b माइनस माइनस सी, और इसके होल में है आपका b स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू, ये हुआ मेरा x टू द पावर c माइनस माइनस ए, फिर करली ब्रैकेट ढालो, सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा मेरा x टू द पावर a माइनस माइनस प्लस a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आया आपका x टू द पावर b माइनस माइनस प्लस b प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। क्लियर। फिर इंटू x टू द पावर c माइनस माइनस प्लस c प्लस a इंटू सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मेरा फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, यानी इसकी जगह में हम लिखेंगे x टू द पावर a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके प्लेस में लिखना पड़ेगा x टू द पावर b क्यूब प्लस c क्यूब, और इसके प्लेस में लिखोगे x टू द पावर c क्यूब प्लस a क्यूब। तीनों इंटू में पावर ऐड कर दो, यानी ये हो जाएगा मेरा x टू द पावर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस c क्यूब प्लस a क्यूब। a क्यूब 2 टाइम्स है, b क्यूब 2 टाइम्स है, c क्यूब 2 टाइम्स है, यानी x टू द पावर 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब। तीनों में से 2 कॉमन ले लो, यानी x टू द पावर 2 कॉमन ले लिया हमने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, दिस इज द आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो इसी के साथ हमारा 7 है यहीं पे फिनिश होता है। लगभग सभी सम को मैंने कर दिया है, कुछ 1-2 सम आपके लिए होमवर्क के लिए दिए हैं, तो आप उसे ट्राई करना। कोई भी डाउट हुआ तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। जितना सम मैंने कराया है उसमें से किसी सम में प्रॉब्लम है तो वो भी टेलीग्राम ग्रुप में पूछना, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना ताकि उनको भी इस मीन्स पेंडेमिक के टाइम हेल्प हो सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7B। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।